पीलीभीत से इस वक्त की बड़ी खबर। पीलीभीत मामले पर पुलिस की चुप्पी जारी, सवालों से बच रहे हैं उच्च अधिकारी। थाना अध्यक्ष को मिल रहा उच्च अधिकारियों का साथ। प्राइम टीवी का फोन नहीं उठा रहे उच्च अधिकारी। तो पीलीभीत से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कुछ देर पहले जिस तरह से हमने आपको बताया था कि किस तरह से एक नाबालिग बच्ची का अपहरण हो जाता है, उसके बाद चुप्पी साधे हुए नजर आते हैं उच्च अधिकारी। थाना अध्यक्षों को साफ तौर पर उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से प्राइम टीवी लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहा था और हमारा फोन नहीं उठाया गया, बहाने बनाए गए, तो कहीं ना कहीं उच्च अधिकारी सवालों से बचते हुए नजर आ रहे हैं। पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। लगातार वो अपनी नाबालिग बच्ची का अपहरण के बाद जिस तरह से उन्हें धमकी मिल रही है, उस पर न्याय मांग रहे हैं। इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता साधना जग्गी जी जुड़ चुकी है। साधना जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एक पीड़ित परिवार लगातार न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। 16 मार्च को उनकी बच्ची का अपहरण हो जाता है, आज 1 अप्रैल हो रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस केस की गहराई में आपको जाना पड़ेगा। क्यों, कैसे और अभी तक पुलिस उसकी बरामदी क्यों नहीं कर पाई है? क्योंकि ये बच्ची जो है नाबालिग है। इसमें सबसे पहले तो आप केस में ये देखिए पुलिस में कहां से लापरवाही आई है। देखिए, 2 एंगल्स आ रहे हैं। एक तो ये कि बच्ची अपनी मर्जी से तो नहीं गई है, क्योंकि आजकल कई जगह ये भी हो रहा है। लेकिन इस केस में अगर पुलिस की लापरवाही है तो आपने अपने चैनल के माध्यम से इस चीज को उठाया है जी। मेरे को लगता है पुलिस पक्का कॉन्शियस हो जाएगी। और उसके पेरेंट्स ने सब जगह शायद एप्लीकेशंस भी दे दी हैं। और क्या नाम है आपके पुलिस जो कमिश्नर है, कमिश्नर ठाकुर, उन तक भी ये बात शायद पोर्टल के माध्यम से गई है। नहीं तो आप लोग सीएम पोर्टल पे डालिए और मुझे लगता है तुरंत एक्शन होगा। क्योंकि ऐसे केसेस में तो देखिए, आप एक बताइए, हमारे पिंक थाने एक हाथ पे बन चुके हैं, एक हाथ पे हमारा महिलाओं का थाना बिल्कुल अलग है। और मैंने स्वयं इंस्पेक्शन किया सब थानों में जाके कि लेडीज पुलिस अलग से तैनात की गई है, पिंक थाने तैनात किए गए हैं। तो ऐसी लापरवाही क्यों सामने आ रही है? लेकिन साधना जग्गी जी, बच्ची अपनी मर्जी से भागी हो या ना भागी हो वो दूसरी बात है, लेकिन पुलिस को अपनी कार्य करना चाहिए। वो ये कैसे कह सकते हैं कि अपना केस आप ट्रांसफर कर दीजिए? नहीं, वो तो ये केस ट्रांसफर करिए, ये तो उनका मामला है कि किस एरिया में वो पुलिस स्टेशन आता है। उसी एरिया की बात कर रहे साधना जी, उन्होंने साफ तौर पर कहा हमारे बस की नहीं, आप कहीं और ले जाइए अपना केस। ये तो बिल्कुल, देखिए, ये तो कोई कह ही नहीं सकता। अगर उनकी सीमा में है तो आप हमें बताइए, हम भी इसमें आपकी मदद कर सकते हैं कि अगर ये बताइए, अगर उस क्षेत्र का मामला है तो वहां का उसी समय टर्मिनेशन हो जाएगा पुलिस इंस्पेक्टर का। अगर वो ये बोलेगा कि आप हमारे थाने में, कि हमारे थाने में नहीं होगा। अभी बिल्कुल एक सिमिलर केस आया लास्ट मंथ हमारे सदर थाने में, बिल्कुल सिमिलर केस। 17 साल की बच्ची थी, वो मेरे पास आए थे, मैं उनको लेके डायरेक्ट गई। बच्ची कानपुर में मिली, बच्ची अपनी मर्जी से गई थी, 16 साल की बच्ची थी। और उसने क्या किया, आज रात को वो भागी, तुरंत हम लोगों ने पुलिस की कार्रवाई की। मैं खुद साथ गई थी। अगले दिन सुबह बच्ची ने शादी कर ली। उसके बाद कानपुर में गई थी, कानपुर की पुलिस उसको यहाँ लेकर आती है, लखनऊ पुलिस के हवाले करती है। उसके बाद जब तक उस बच्ची को उसके पेरेंट्स के हवाले किया जाता है। ठीक है साधना जी, ठीक है भाई। इस खबर पर हमारे साथ इस वक्त भाजपा नेता केसी जैन भी जुड़ चुके हैं। तो केसी जैन जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपकी सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन इस राज्य में 16 साल की बच्ची का अपहरण हो जाता है। 16 मार्च को 10 दिन हो रहे हैं, अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। देखिए, जहां तक महिला सशक्तिकरण की बात है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में अगर कोई भी महिला या पुरुष कोई भी अगर थाने तक पहुंचता है तो सबसे पहले उसकी एफआईआर दर्ज की जाती है। एफआईआर नहीं दर्ज की गई। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि ये भी संज्ञान में आता है कि जो व्यक्ति एफआईआर कराने जाता है वो स्वयं इस तरीके की जानकारियां देता है कि हो सकता है कि उसके घर की लड़की, उसके घर की महिला किसी रिश्तेदार के वहां गई हो या कुछ और चीजें हो। तो ऐसे में पुलिस केसी जैन जी, एक 16 मार्च को बच्ची का अपहरण होता है, उसका पिता रो रो के गुहार लगाता है कि हमारी बच्ची का यही बता दे कि वो जिंदा है कि किस हालात में है। उसके बाद अधिकारियों द्वारा ये कहा जाता है कि आप अपना केस ट्रांसफर कर दीजिए, हमारे बस की नहीं है। अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है।
देखिए, अगर जिस भी पुलिसकर्मी ने इस तरीके की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया उसके खिलाफ पहली बात तो ये तत्काल एक्शन लिया जाएगा। दूसरी बात ये है कि जो भी पीड़ित हैं तो हम उनको ये चाहते हैं आप चाहिए कि बिल्कुल अगर इस पर स्थानीय कार्रवाई थाना, करिए। पीलीभीत देखिए, की अगर एक हम स्थानीय आपको थाना घटना उनका बता नहीं रहे सुन हैं। रहा है, सुन लीजिए, अगर स्थानीय थाने पे शिकायत उनकी नहीं सुनी जा रही है, उसके लिए ही उच्च अधिकारी बैठे हुए हैं। वो सीओ के पास अपनी शिकायत कर सकते हैं, एसपी के पास अपनी शिकायत कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री पोर्टल को लॉन्च कर रखा है। मुख्यमंत्री पोर्टल पे सीधे शिकायत की जा सकती है और उसके बाद में भी अगर कार्रवाई ना हो तब तो कहा जा सकता है कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन अगर स्थानीय थाने पे कोई एसआई अगर इस तरीके से अभद्रता कर रहा है तो बिल्कुल गलत है, नाजायज है। केसी उसकी जैन जांच जी, करके बिल्कुल उसके केसी खिलाफ जैन कार्रवाई जी, की जाए। मुख्यमंत्री तक के पोर्टल पर डाली जाती है जानकारी, अब इंसान क्या कर दे? नहीं, देखिए, अगर उन्होंने मुख्यमंत्री पोर्टल पे डाला है तो उनके पास मैसेज भी आया होगा, उनसे जो है अधिकारियों ने बात भी की होगी और ऐसा नहीं हो सकता है बात की मुख्यमंत्री होती तो पोर्टल पे आज डालने वो के बाद पीड़ित में पिता कोई हमारे कार्रवाई ना फोन हो। पर रो ना रहा होता और ये ना कह रहा होता कि हमें लगातार धमकियां मिल रही हैं, हमारे घर पर चढ़ के लोग धमकी देके जा रहे हैं। लेकिन 10 दिन से जिसके बच्ची लापता हो उसको घर पर आके धमकी मिलती है और पुलिस सोती रहती है। नहीं, देखिए हम बता रहे हैं आपसे कि अगर इस तरीके की घटना में जो भी अधिकारी संलिप्त हैं, जो भी अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं, उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होगी। और केसी इनको जैन जी, ये कब कार्रवाई होगी? चाहिए, मैं आपके माध्यम से पीड़ित परिवार से मैं कहना चाहूंगा कि डीजीपी कार्यालय है और केसी जैन जी, एसपी कब कार्यालय है, कार्रवाई होगी? सीओ ऑफिस है, मुख्यमंत्री जी का नंबर है, कब तो कार्रवाई शिकायत करें, होगी? बिल्कुल 100% केसी कार्रवाई जैन होगी। जी, कब कार्रवाई होगी? आश्वासन नहीं, कार्रवाई कब होगी? देखिए, पीलीभीत का 100% ही मामला कार्रवाई हम आपको होगी। बता रहे हैं, मुख्यमंत्री कब पोर्टल पे कार्रवाई अगर होगी? उन्होंने शिकायत दर्ज की है, अगर उन्होंने मुख्यमंत्री पोर्टल पे शिकायत दर्ज की है तो बिल्कुल उनकी कार्रवाई होगी और उनके पास फोन भी आया होगा और जो शिकायत उन्होंने की है उसका अगर निस्तारण अगर किया उनके जाता पास है, फोन आया उसकी भी होता, सूचना दी मदद मिल जाती है। रही होती तो शायद तक उन्हें प्राइम टीवी की जरूरत ना पड़ती आवाज उठाने के लिए, बुलंद करने के लिए। देखिए, आपका धन्यवाद मैं करता हूं। अगर आप किसी भी पीड़ित पक्ष का अगर कोई भी पीड़ित पक्ष है, अगर उसकी बात आप अपने टीवी चैनल के माध्यम से उठाते हैं तो एक अच्छी बात है। लेकिन सरकार की तरफ से कहीं पे भी कोई ढीला हवाली लापरवाही नहीं की जाती है। लेकिन जो भी अधिकारी इस तरीके की लापरवाही कर रहे हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा और इन्होंने अगर मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की है तो बिल्कुल कार्रवाई होगी, 100% केसी कार्रवाई जैन होगी। जी, मैं फिर कह रही हूँ, कब कार्रवाई की जाएगी? आश्वासन नहीं चाहिए। माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, आप बताइए ना कब कार्रवाई की जाएगी? आप मुझे इसके लिए जिले के एसपी साहब से वो डायरेक्ट मिले और अपनी शिकायत उच्च उनसे उन अधिकारी तक फोन नहीं पहुंचाएं। उठाते हैं। जब फोन किया जाता है उनकी प्राथमिकता क्या बनती है? फोन पे उठा के वो जवाब दे। देखिए, फोन उनको नहीं स्वतः उठाते जाकर के देखिए एसपी ऑफिस में एक मिलने का समय है, सुबह 10 से 12 बजे के बीच में, और जाएं अपनी बात को रखें, बिल्कुल 100% कार्रवाई होगी। और उन्होंने जो मुख्यमंत्री पोर्टल पे शिकायत की है तो ऐसा नहीं हो सकता है कि कार्रवाई ना हो रही हो, बिल्कुल कार्रवाई हो रही होगी। और साथ ही साथ जो भी अधिकारी हैं जिन्होंने भी लापरवाही की है उनके खिलाफ भी कार्रवाई केसी जैन जी, होगी। फिर मैं आपसे कह रही हूँ, इस पर आपको कार्रवाई होनी चाहिए तत्काल प्रभाव से। बिल्कुल कार्रवाई होगी, 100% कार्रवाई होगी। वो मैं अपने जिले के एसपी से मिले। आश्वासन नहीं देना चाहती हूँ कि आप नहीं, आश्वस्त कर दें सिर्फ। देखिए, आश्वासन की बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार आने के बाद अगर 3000 से ज्यादा गुंडा एक्ट की कार्रवाइयां होती हैं, गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाइयां होती हैं, अपराधियों को पकड़ करके लगातार जेल भेजा जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कार्रवाई तो होनी है, लेकिन ये है कि सही जगह पे इनको शिकायत करना होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे थे जहां पर एक पीलीभीत में एक 16 साल की नाबालिग बच्ची का अपहरण हो जाता है। लगातार पुलिस को के द्वारा संपर्क किया जाता है लेकिन कोई तरह का किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है। वहीं पीड़ित परिवार को धमकी वाले लहजे में आके गुंडे उनके घर पर चढ़ के धमकी देकर चले जाते हैं और पुलिस प्रशासन सोता रहता है। वहीं इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है हरदोई से। इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना को लेकर 26 नए केस मिले हैं। कोरोना संक्रमितों के मिलने से हम मचा हड़कंप। मास्क लगाने के लिए की गई अपील। एक्शन मोड में जिला प्रशासन। तो हरदोई से हम बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं जहां पर कोरोना के एक साथ 26 नए मामले मिलने से हड़कंप मच गया है। प्रशासन अपील कर रहा है लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने की।
तो जिस तरह से लगातार कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं, तो प्राइम टीवी भी अपनी तरफ से आप सभी से ये अपील कर रहा है कि मास्क जरूर लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करिए, हैंड सैनिटाइज करते रहिए, क्योंकि कोरोना जिस वेरिएंट में आ गया है किसी को नहीं पता कि इसका प्रभाव किस तरह से आपके ऊपर पड़ेगा। तो प्लीज मेरी आप सबसे यही दरख्वास्त है कि आप लोग मास्क जरूर लगाएं। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आपका ही मजा आएगा। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।